तो आज हम बात करेंगे एक टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर। तो वो एक टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, आईटी कंपनी है। तो बिजनेस उसका कंप्यूटर से रिलेटेड है और सॉफ्टवेयर्स पे ये कंपनी काम करती है। तो बिजनेस को हम पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे उस कंपनी ने हमें क्या करना चाहिए और वो कैसी कंपनी है। चलते सीधा उसके शेयर चार्ट पैटर्न के ऊपर और उसके बाद देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम आ गए कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक दिन का चार्ट पैटर्न। तो आज के दिन ही कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, 200 पॉइंट्स और सीधा 10% की जंप इंट्राडे में आज कंपनी ने दी है। तो काफ़ी अच्छी बात है। तो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, वो भी ग्रीन में ही है। तो सिर्फ 5 दिन में हम देख लेंगे कंपनी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं। 5 दिन के अंदर ही कंपनी ने तकरीबन 680 पॉइंट्स की जंप, साथ के साथ 32% रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। उसके बाद एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, 68%। 6 महीने का देख लेते हैं, तकरीबन 31। बीच में रिसेशन भी आएगा जब ये स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा गिरा था। तकरीबन कंपनी का जो स्टॉक था 55% से गिर चुका था। और हम डायरेक्टली देख लेते हैं एक बार कंपनी का चार्ट पैटर्न जो है वो मैक्स पे। तो हम देखेंगे कंपनी लिस्ट कब हुई थी, 9 अगस्त के करीब कंपनी लिस्ट हुई थी। मतलब अभी कंपनी को 1 साल पूरा हुआ है। तो कंपनी लिस्ट हुई थी 800 के ऊपर। तो 800 के ऊपर लिस्ट हुई थी कंपनी, 1 साल हुआ है कंपनी का लिस्ट हुए और 1 साल के अंदर अंदर कंपनी ने इतना कुछ हैंडल कर लिया है। तो कुछ अगस्त से लेकर फरवरी के तक, तो 6 महीने के अंदर ही कंपनी जब लिस्ट हुई थी, तो 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने तकरीबन 132% रिटर्न ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुके थे। और उसके बाद रिसेशन आ गया, इतना हमने देख लिया, तो 50% शेयर दोबारा गिर गया। तो अब ओवरऑल देख लें बीच में सब कुछ इंक्लूड करके, तो 200% के रिटर्न अभी भी उन लोगों को मिल रहे हैं जिन्होंने इस शेयर को सिर्फ 1 साल पहले ही निकाला था, ख़रीदा था, पोर्टफोलियो में डाला था। सो चार्ट पैटर्न से कंपनी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और 1 साल के अंदर ही हमने देखा 1 महीने, 6, 5 दिन, 6 महीने, हर टाइप का जो चार्ट पैटर्न है वो ग्रीन में ही है। तो मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रही है, चाहे किसी ने आज भी होल्ड किया है या आज भी इंट्राडे भी किया है, तो ये कंपनी उन सबको काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देके जा रही है। तो अब चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के शेयर के ऊपर। तो बैलेंस शीट पे हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बैलेंस शीट देखेंगे और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए कंपनी की सेल्स के ऊपर। तो सेल्स हम कंपनी की देख लेते हैं, दिसंबर में 94 की थी, मार्च के टाइम पे 80 की होगी। तकरीबन 14 करोड़ से कंपनी की जो सेल्स है वो गिर गई। और उसके बाद 14 करोड़ के बाद जनवरी में दोबारा से, जून के अंदर दोबारा से तो कंपनी की सेल्स ही 89 होगी। तो मतलब कि कंपनी की जो सेल्स थी, जो 13% से गिरी थी, वो दोबारा उसने 9% रिकवर कर भी लिया है। जो 13,000 गिरी थी उसमें से उसने 9,000 रिकवर दोबारा कर भी लिया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। जो सेल्स कंपनी की है उसने काफ़ी अच्छी स्पीड से कम बैक किया है। और प्रॉफिट्स हम कंपनी का देख लेते हैं, पहले 21 के थे, फिर 15 हो गए क्योंकि सेल्स भी गिर गई थी। 15 के बाद फिर से अब सेल्स अच्छी हुई हैं, तो फिर से प्रॉफिट अपने हाई पे वापस आ गए 18 पे। तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी सिर्फ रिसेशन में गिरती देख रही हो, उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो सेल्स हमने देख ली बढ़ती हुई हैं, एक पैरामीटर्स में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर गई। तो पहला था हमारा सेल्स, वहाँ पे हमें अच्छी लगी। अब चलते कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर कि बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर आ गए। ऊपर हम नाम देख लेते हैं कंपनी का क्या नाम है। ऊपर कंपनी का नाम FL इंडिया है। तो उसके बाद कंपनी रिजर्व हम देख लेते हैं, तो 203 के कंपनी के रिजर्व हैं। और उसके बाद जो लोन है कंपनी के ऊपर वो 63 का है। तो लोन काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर रिजर्व की कंपैरेटिवली देखा जाए। तो उसके हम नीचे देख लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की ठीक ठाक हैं। उस पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो 63 का लोन था और कंपनी के पास एसेट देख लेते हैं, तकरीबन 200 के हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है, इतना लोन नहीं जितना उसके ऊपर करंट एसेट्स हैं। और सेल्स भी कंपनी की काफ़ी अच्छी रिकवर हो रही है। तो अब जब हमने कंपनी, अब चलते हैं प्रमोटर की होल्डिंग और उससे पहले देख लेते हैं डिविडेंड कंपनी ने दिए कि नहीं। तो अभी तक कंपनी का भी 1 साल ही हुआ मार्केट में लिस्ट हुए, तो अभी तक कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और ना कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस नहीं हुए, क्योंकि अभी 1 साल हुआ, इतनी जल्दी कंपनी स्टॉक स्प्लिट या बोनस नहीं देती। पर कंपनी का पूरी कैपेबिलिटी है कि दे स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस दे, क्योंकि हम इसका अब बिजनेस चेक करेंगे, बिजनेस मॉडल चेक करेंगे और प्रॉफिट मॉडल चेक करेंगे कंपनी का
कि कैसे और किस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो यहाँ पे हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं। 68.38 के प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि कांस्टेंट है और काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 45 से ऊपर होती है तो हम ठीक मानते हैं, 45 होनी चाहिए। उससे कम की अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो हम कंपनी को थोड़ा सा उस पैरामीटर में थोड़ा डाउनग्रेड करते हैं। पर इसके 68 है और साथ में काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग है, उसके पास कांस्टेंट है, कोई गिर रही या बढ़ रही नहीं है। तो प्लेज जो शेयर्स है वो भी ज़ीरो हैं। उसको FIS और DIS का डाटा हम देख लेते हैं। जो FIS है फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका डाटा गिरते हुए दिख रहा है इस कंपनी के अंदर, और DIS का बढ़ता है। तो इसको हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ प्रमोटर्स की देखने की ज़रूरत है। जो हमने देख ली कांस्टेंट है और काफ़ी अच्छी 68% की है, जो कि 75 होनी चाहिए। जो NSBSC का रूल है, जो कि सेबी का जो रूल है वो है 75% कंपनी की होल्डिंग्स होनी चाहिए। तो कंपनी की 68 है, जो कि ठीक है, नॉर्मल है, काफ़ी अच्छी बात है, 68 भी है। तो अब चलते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल किस हिसाब से है, और उसके देखने के बाद ही हम देखेंगे कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। तो ये हम आगे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर हम देख लेते हैं। ऊपर कंपनी का नाम FL इंडिया, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुँच चुके हैं। तो कंपनी काफ़ी बेस्ट कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है। डायरेक्टली जो कंपनी है वो कम्पीट करती है गूगल के साथ, तो क्योंकि सेम दोनों कंपनीज का बिजनेस मॉडल देखने को मिलता है। दोनों कंपनी जो हैं, गूगल के और बिजनेसेस भी हैं उसके साथ के साथ देखा जाए, पर ये जो कंपनी है डायरेक्टली गूगल से कम्पीट करती है, क्योंकि दोनों का जो बिजनेस मॉडल है देखने जो एकदम मिलता जुलता आपस दोनों में। और ये कंपनी काम करती है एडवर्टाइजमेंट के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कंपनी काम करती है। और कम से कम ये कंपनी ऐप्स भी बना कर देती है, अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन आने में मदद देती है साथ के साथ ये कंपनी। तो यहाँ पे हम रीड कर लेते हैं एक बार कंपनी का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। FL इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो कंपनी इंडिया में नहीं, पूरे काफ़ी सारे कंट्रीज़ में कंपनी अपना प्रेजेंस दिखाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी with the proprietary consumer intelligent platform delivery customer engage with our acquire the transmission through the relevant mobile advertisement। तो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट के अंदर कंपनी काम करती है, साथ में मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के साथ मार्केटिंग होती है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन कंपनी सारी कंपनीज का FL जो है काम करती है। तो और O2O बिजनेस के साथ भी कंपनी काम करती है। तो हम एक बार हम देख लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी करती है किसी को भी अपनी दुकान की प्रमोशन करवानी है तो कंपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देती है और कहती है कि इस पर्टिकुलर दुकान पे जाओ। और अगर आपका काम ऑनलाइन भी है, आपकी कोई वेबसाइट है और आप काम करते हो, तो अगर आपका ऑनलाइन काम भी है तो वहाँ पे भी अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देनी है तो आप FL के थ्रू देते हो। तो इनके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आते रहेंगे, जैसे इनका फूड में काम है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई बिज़नेस है, हर तरह का बिज़नेस कंपनी हैंडल करती है और उसको उस हिसाब से कंपनी कस्टमर्स ला के देती है। तो ग्रोथ कंपनी के रेगुलर काफ़ी अच्छी स्पीड से बढ़ रही है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हर जगह कंपनी काम करती है। तो हमने देख लिया कंपटीटर्स कंपनी के कौन से, गूगल डायरेक्टली काफ़ी बड़ी कंपनी से काम करती है और इनका जो डाटाबेस है दोनों में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि जो इनके जो मेन बिजनेस है तो इनको अपने इनका जो एसेट्स होते हैं जो कंपनी का, इनको कोई लैंड बिल्डिंग या कोई फैक्ट्रीज खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ही अपनी बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा बात है कि कंपनी का जो एसेट लाइट मॉडल है, तो कंपनी को इतने एसेट एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है और इतना उनसे उसी के कारण कंपनी को इतना कोई खर्चा भी नहीं होगा। बस कंपनी को कंप्यूटर्स चाहिए और अपने वर्कर्स चाहिए बस, और कंपनी को कोई फैक्ट्री मशीनरी डे टू डे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी की कैपिटल कम लगेगी और जितना भी बिजनेस आएगा वो कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाएंगे और कस्टमर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। ये इसका बिज़नेस मॉडल है। साथ के साथ अगर आपको अपने बिज़नेस को ऑनलाइन करना है तो उसमें भी कंपनी उसको हेल्प करके देती है, आपके बिज़नेस को ऑनलाइन करती है, आपको ऐप बना के देती है, आपकी प्रमोशन करती है। तो कंपनी का बिज़नेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ भी बेचना हो, आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन होएगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें ये कंपनी अपना हाथ देती है और आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में।
तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी अच्छा है, एसेट लाइट मॉडल है। एसेट खरीदने की कंपनी को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ बड़ी ईजिली हो सकती है। तो रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई एसेट नहीं लेना पड़ेगा। तो कंपनी डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट अपने शेयर होल्डर्स को बड़े आराम से, बड़े अच्छी तरह दे सकती है। तो मुझे इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी अच्छे रिटर्न हमने देख लिए। कंपनी हज़ारों % के रिटर्न अभी तक दे चुकी है, और लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है। अगर इसको हम 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ें, अगर 6 महीने के लिए कंपनी को होल्ड कर लेते हैं, तो तकरीबन 50% रिटर्न ये कंपनी और आराम से दे सकती है। और हम इसको 5 से 6 साल के लिए होल्ड कर लें, तो ऑलरेडी कंपनी मल्टीबैगर बन जाएगी, और जब बोनस या स्टॉक स्प्लिट भी आराम से दे सकती है। तो मुझे कंपनी अच्छी लगती है। तो मैं इस कंपनी में जो अपने शेयर्स हैं उनको होल्ड करूँगा, और जब जब कंपनी गिरेगी उसको बढ़ाऊँगा, और थोड़े से और शेयर्स भी खरीदूँगा। क्योंकि कंपनी का भी वैल्यूएशन हमने देख लिया 95 का PE है, तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगी है। पर वो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं, उनका जो PE होता है हाई रहेगा, क्योंकि उनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी कंपनी को ख़रीद के, जो काफ़ी अच्छे अच्छे रिटर्न्स दे रही है। 10-10, 20-20% का रिटर्न एक दिन में कंपनी दे देती है। सो ये थी मेरी एनालाइज, और मैं इस कंपनी में क्या करूँगा, अपने शेयर्स को और परचेज करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। सो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।